ये प्रतिपक्ष की कितनी समझदारी है, बजट सत्र है, ये ज़्यादा जरूरी। भारतीय जनता पार्टी कहा था कि दूध के दांत ना टूटे या 200 करोड़ के मालिक बन जाइए। एनडीए के सरकार में कोई घोटाला नहीं होता है, और जो अगर कहीं से किसी ने प्रयास किया उसको अंतिम मकाम तक सरकार और सिस्टम पहुंचा देता। कौन घोटाला तब बताना, बताने ही की जगह पर ना है। अरे आप अभी दूध के दांते नहीं टूटा है, आप 200 करोड़ के आदमी होंगे तो अपना में झांक के नहीं देखना चाहिए। चिट्ठा पुर्जा बनाने वाला कितना घेर पाएगा। आने वाले 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस बजट सत्र के पहले देखिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार सरकार को तमाम सवालों के साथ घेरेंगे। लंबा चिट्ठा तैयार हो रहा है क्योंकि लंबा सदन चलेगा। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हमारे साथ में। सर, विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो तमाम सवाल मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार को घेरेंगे। जवाब के लिए तैयार है? नहीं, प्रतिपक्ष बना ही है इसी काम के लिए, संसदीय जीवन बना ही इसी काम के लिए। और इसमें काला चिट्ठा बनाना, चिट्ठा पुर्जा बनाने वाला कितना घेर पाएगा। जिसके जनता के सवालों को, जिनके नज़रों में घूम नहीं रहा हो, जिसके जेहन में नहीं घूम रहा हो कि हमारी जनता के सवाल ये हैं, वो कागज़ पर नौकर रख के लिखवा के आप पूछिएगा, उससे सरकार डिरेल होगी और सदन में आप घेरिएगा। जिसके जेहन में बात रहती है वही सदन में भी बात रखते हैं और सरकारों को घेरते हैं। और सरकार तो बनी ही इसी काम के लिए कि आप अपने प्रश्नों को कीजिए, हमको आगाह कीजिए, हम उसके लिए सरकारें काम करती हैं। कोई नई बात नहीं, इसलिए घेरना और छोड़ना क्या है। ये प्रतिपक्ष की कितनी समझदारी है, बजट सत्र है, ये ज़्यादा जरूरी। हाल के दिनों में लालू प्रसाद को सजा हुई तो तेजस्वी कह रहे हैं सीबीआई जो है बीजेपी का प्रकोष्ठ है। देखिए, हर आदमी आक्रोश में अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अपने गलतियों को छुपाने के लिए आदमी दूसरे के कंधों पर रख के बंदूक चलाता है। ये जो केस जो सम्मन हुआ था, जिस दिन ट्रायल हुआ था, उस दिन देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। उस समय शायद नेता प्रतिपक्ष 2-4 साल 5 साल के होंगे। कभी कभी इतिहास देखना पड़ता है वर्तमान को लिखने के लिए। बेहतर वर्तमान तभी लिखे जाते हैं जब इतिहास भी पलट के एक बार आईना की तरह देखता है आदमी। और कहने के लिए वो कहते रहे क्या, भारतीय जनता पार्टी कहा था कि दूध के दांत ना टूटे या 200 करोड़ के मालिक बन जाइए। आप हो गए 200 करोड़, 25-26 साल तो आपका भी उम्र होबे न करेगा। आप हो गए हैं, और यहाँ पर कोई हो गया है। अरे आप अभी दूध के दांते नहीं टूटा है, आप 200 करोड़ के आदमी होंगे तो अपना में झांक के नहीं देखना चाहिए कि और सब 50 रुपया के आदमी नहीं है, हम 50,000 करोड़ और 200 करोड़ के आदमी हो गए, मॉल के हो गए, बाउल के हो गए। तो इसमें कोई क्या करेगा, सीबीआई ईडी क्या करेगा, ये अपने आचरण और सब आदमी के खदेड़ने चल रहा है। ईडी कह रहे हैं कि एक ही घोटाला दिखता है आप लोगों को, चारा घोटाला। बिहार में इतने बड़े घोटाला हुए, सृजन घोटाला, लेकिन लालू जी हमेशा दिखते हैं सबको। तो कौन घोटाला तब बताने ही की जगह पर ना है। बताना ना चाहिए कौन घोटाला हुआ है। एनडीए के सरकार में कोई घोटाला नहीं होता है, और जो अगर कहीं से किसी ने प्रयास किया उसको अंतिम मकाम तक सरकार और सिस्टम पहुंचा देती है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो इस बार चूकेंगे नहीं। किसी आदमी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो कोई चुकेगा, आप छोड़िएगा, कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए जीतनराम मांझी के बेचारा के क्या, वो तो साफ साफ बोल दिए हैं, किसी को मौका मिल जाए तो कहाँ छोड़ता है। राबड़ी जी को मौका मिल गया था तो मुख्यमंत्री बनने से छोड़ी। सब आदमी बनना चाहता है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई सर, लेकिन एक राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा हो रही है कि अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश कुमार। पीएम मटेरियल पहले बताया गया, अब कहा जा रहा है प्रेसिडेंट मटेरियल। अब आप लोग क्या क्या कह दीजिएगा, क्या क्या
हवा उड़ा दीजिएगा, ये मुझे पता नहीं चलता है। ये सवाल उठ के, ये कहाँ से सवाल उठा? ये आप लोगों ने कहाँ से, मतलब कोई तो कहा होगा कि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनना चाहते हैं या बनेंगे। ये हवा में आप लोग जो ट्रायल कर देते हैं, न्यूज के जगह पर व्यूज कर देते हैं, ये बड़ी परेशानी। प्रशांत किशोर ने प्रस्ताव रखा था ये प्रशांत किशोर की बात आपसे हुई है? किसी मीडिया वाले से बात हुई है कि हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं? हम किससे क्या बात करते हैं ये आप एनालाइज कैसे कर लीजिएगा जब तक हम कहेंगे नहीं? आप अंतर्यामी तो हैं नहीं। इसलिए आप प्रशांत किशोर क्या हैं, एमएलए हैं कि एमपी? क्या है कि बना देंगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? और अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जी घोषणा किए थे प्रधानमंत्री मटेरियल, अब आप लोग कर दिए राष्ट्रपति मटेरियल। कल परसों क्या कर दीजिएगा हमको पता नहीं चल रहा है। इसलिए इस पर संतुलन बनाने की जरूरत है। चलिए देखिए, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव साथ में थे और बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। जवाब के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब फिलहाल फर्स्ट बिहार के साथ परे।